बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 25 फरवरी है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। दो ख़बरों पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारी पहली ख़बर, चीफ़ जस्टिस के हुक्म ने मरियम और मुस्लिम नवाज़ की उम्मीदों पर कैसे पानी फेरा है। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ, बड़ी तवक्कुआत के साथ अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन मामले पर जो चीफ़ जस्टिस ने हुक्म सादिर किया, जो फ़ैसला सुनाया, उससे मुस्लिम नवाज़ को कैसे मायूसी का सामना करना पड़ा है, ये तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस इशू पर अदलिया का दरवाज़ा मुस्लिम नवाज़ की जानिब से खटखटाया गया था। दूसरी खबर में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक़ मामले ख़ुसूसी आसिम सलीम बाजवा के असासों से मुतल्लिक़ आज पहली मरतबा अदालती महाज पर नाअहल होने वाले फैसल वाडा और उनकी दोहरी शहरियत से मुतल्लिक़ ख़बर देने वाले फ़खर दुरानी का आमना सामना हुआ है। अदालती महाज पे टाकरा हुआ है और अदालत ने इस केस में आज की समाअत के बाद क्या हुक्मनामा जारी किया, अदालती समाअत क्या रही, चीफ़ जस्टिस ने किस इदारे को मुतनब्बे किया है आसिम सलीम बाजवा साहब के असासों के मामले पर, ये तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ़ जस्टिस की अदालत में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की ज़मानत से मुतल्लिक़ बड़े अहम केस की समाअत हुई है, जिसमें जजेस की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए गए। नैब ने भी बड़े अहम बातें जो है वो सिराज दुरानी के एहसासों से मुतल्लिक़ अदालत के सामने रखी और जो आगा सिराज दुरानी के वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी अदालत में आज इंसिस्ट किया है कि जो नैब ने केस बनाया है आगा सिराज दुरानी के ख़िलाफ़, ये एक फरसूदा किस्म का बेबुनियाद मुकदमा जो है, रेफरेंस जो है वो तैयार किया जा रहा है आगा सिराज दुरानी के मामले पर। लेकिन आज की समाअत के बाद अदालत ने जो दस्तावेज़ात सलमान अकरम राजा ने आगा सिराज दुरानी की एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ पेश की हैं, नैब से कहा है कि आप इन दस्तावेज़ात का जायज़ा लें। आपका जो मौक़िफ़ है वो इत्मीनान बख्श नहीं, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं। लेकिन आइंदा समाअत जो 15 मार्च तक मुलतवी की गई है, नैब को बड़ी अहम जिम्मेदारी अदालत की जानिब से सौंपी गई है कि आप वो तमाम दस्तावेज़ात जिसका अब तक आगा सिराज दुरानी के ख़िलाफ़ नैब जायज़ा नहीं ले सका, उसे हासिल भी नहीं कर सका, इन दस्तावेज़ात का जायज़ा लेकर फिर अदालत को बताया जाए कि क्या अदालत इस केस में आगा सिराज दुरानी की ज़मानत को मंजूर करे या ना करे। लेकिन बहरहाल अदालत ने चीफ़ जस्टिस ने इस बात पर तशवीश का इजहार ये ज़रूर किया है कि ज़मानत मनसूख होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हीं की बेंच से जो है आगा सिराज दुरानी की जो बेल बिफोर अरेस्ट थी वो खारिज होने के बाद आगा सिराज दुरानी जो है वो जेल नहीं गए, उनका जो घर है उसे ही सब जेल करार दे दिया गया है, जिस पर नैब ने कहा कि इस नुक्ते के ऊपर उन्होंने एक मुतलका फोरम के ऊपर दरख्वास्त दायर कर दी है कि आगा सिराज दुरानी को जेल से बचाने के लिए, कैद से बचाने के लिए किस तरह से जो कानूनी जो तकाज़े हैं उनसे हट कर जो है वो उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है, उन्हें फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये नैब ने खुद कहा कि यह मुतलका फोरम जो वीक बनेगा कराची में, वहाँ पर हम रजू करेंगे कि क्यों जो है वो आगा सिराज दुरानी को जो है वो जेल जाने की बजाय वहाँ पर उनके घर में सब जेल करार दे दिया गया है। लेकिन चीफ़ जस्टिस ने आज नैब के जो इब्तदाई दलाइल थे या जो भी दलाइल थे सुनने के बाद, सलमान अकरम राजा के दलाइल सुनने के बाद इतना ज़रूर कहा कि ये बात तो साबित होती है कि आगा सिराज दुरानी जिनके खिलाफ नैब ने आमदन से ज़ायद असासाजात का मुकदमा बनाया है, वो कि गरीब आदमी नहीं थे, बल्कि पैदाइशी वो अमीर थे, उनके जो वर्सा थे, जो बुज़ुर्ग थे, उनकी प्रॉपर्टी थी। और ये नहीं है कि सियासत में आने के बाद उन्होंने अपने असासे बनाए हैं। साथ चीफ़ जस्टिस ने यह भी कहा कि नैब का ये कहना कि उन्हें घड़ियों का शौक़ है, गाड़ियों का शौक़ है, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है, किसी गाड़ियों का, किसी को घड़ियों का, किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है, किसी को बागबानी का शौक़ होता है। और ये हम बदकिस्मत हैं कि हमें किताबों के साथ शौक़ है, हम किताबें जो है पढ़ते रहते हैं, जिस पर अदालत में कहका भी लगा। बहरहाल केस की समाअत को 15 जो है वो मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है और नैब की बड़ी क्रूशियल जिम्मेदारी लगाई है, क्योंकि नैब जब केस अपना अदालत से हारता है तो इसका इल्ज़ाम जो है वो हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे नैब को नहीं बल्कि अदालतों को दे दिया जाता है कि अदालत ने फ़लाँ केस में फ़लाँ मुलज़म की ज़मानत को अप्रूव कर दिया। लेकिन नैब का केस कितना कमज़ोर होता है, तफ्तीश कितनी नाकस होती है और भी उसमें बहुत सारे लकुनाज होते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन जितना भी नज़ला है लोगों के गुस्से का वो जो है वो अदालतों पे गिरा दिया जाता है। अच्छा, अब आज आपकी हमारी जो पहली खबर है, जो नून लीग को मायूसी का सामना करना पड़ा और चीफ़ जस्टिस ने जो हुक्म दिया उस पर जाने से पहले जो इतने अरसे से मैं आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपको ख़बरें दे रहा हूँ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, अपोजिशन क्या सोच रही है, क्या प्लानिंग कर रही है और अपोजिशन का टारगेट क्या है, क्या इमरान खान को हटाना है या कोई और टारगेट है,
तो मैंने जब भी ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप नाज़रीन के साथ शेयर की है, तो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो एतराज़ करते हैं कि आप ये गलत बयानी कर रहे हैं, आपकी ख़बरें झूठी हैं, आप टोकरा हैं, या आप पैसा लेना शुरू हो गए हैं, आप पटवारी हो गए हैं। तो आज जो मैं बातें इतने अरसे से आपके साथ कर रहा था, वो जो दोस्त ये एतराज़ उठाते हैं, तो उनके जो पसंदीदा जो यूट्यूबर हैं, मेरा भाई है सदीक जान, उनकी जानिब से जो बताया गया है वही बातें जो मैं अरसे से कर रहा हूँ। अब जाके सदीक जान ने उन बातों को अपने यूट्यूब चैनल में जो है वो अपनी गुफ्तगू का जो है वो गुफ्तगू में शामिल किया है। सदीक जान ने कल के वीलॉग में कहा है कि चीज़ें जो है वो पेचीदा हो गई हैं, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। मैं भी यही बातें करता रहा, और फिर उन्होंने कहा कि नज़र आ रहा है कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो खान साहब के ख़िलाफ़ हो गई है, लेकिन अगर मुल्क में अदम इस्तेहकाम हुआ तो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल नहीं रह सकेगी। अच्छा, ये बात तो कर दी गई, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम मीडिया पे बैठ के इस तरह की बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रहेगी, तो फिर हम एक तरह से ये बात कर रहे होते हैं कि जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ख़ुद को सियासी मामलात में हुकूमती मामलात में मुदाखलत करती है, तो उसी बात को हम इंडोर्स कर रहे होते हैं। तो मेरी उनकी अपनी राय है, सदीक जान की मेरी अपनी राय है जो मैं अपना नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम में बताया कि अपोजिशन को इस बात से कोई सरोकार नहीं, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे। अपोजिशन का टारगेट जो है वो नवंबर का महीना है कि नवंबर के महीने में खान साहब वो जो तकर्री होनी है उस तकर्री को ना कर सकें। तो इसी बात को आज सदीक जान ने भी अपने प्रोग्राम को दोहराया है। तो आज दो दोस्त मुझे कह रहे थे कि मैं झूठी खबरें, गलत खबरें दे रहा हूं, तो क्या वो माफ़ी मांगेंगे? लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांगने का नहीं कहूँगा, मैं फिर भी दरगुज़र करूँगा कि चलें, बहुत सारे दोस्त जो है वो जज्बाती होकर बात कर देते हैं। तो सदीक जान ने कहा कि नवंबर में होने वाली तकरीर को रोकने के लिए और 2022 का बजट है उसे रुकवाने के लिए ये सारी कोशिशें अपोजिशन की जानिब से की जा रही हैं। और भी बहुत सारी बातें की गई, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी नहीं होगी, मैं भी उस पर बहुत मुफस्सल गुफ्तगू कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आप नाज़रीन को ये ज़रूर बता दूँ कि तहरीक अदम एतमाद कब आएगी, अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी क्या तारीख़ बताई गई है, टेंटेटिव तारीख़ बताई गई है। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये जो इत्तेहादियों की बात की जाती है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, इत्तेहादी किसके साथ हैं, तो इत्तेहादियों को किस तरीके से एतमाद में लेके क्या ज़िम्मेदारी अपोजिशन ने दी है कि फ़लाँ जब मौका आएगा तो हम आपसे फ़लाँ काम लेंगे, उस पर अपोजिशन तैयार, अपना हुकूमत के इत्तेहादी तैयार हैं। लेकिन जो नाराज़ अरकान हैं उनसे क्या खिदमत ली जाएगी, उन्हें किस मौके पे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस पर क्या हिकमत अमली बनाई गई है, अभी अगले प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नाज़रीन, कल मुस्लिम लीग नवाज़ ने पीका तरमीम के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया। उनकी दरख्वास्त को आज चीफ जस्टिस ने अपनी अदालत में लगा दिया। कल चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि इस मामले के ऊपर जो मुतल्लिका लोग हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, PFU जो है, सहाफ़ी अदालत में आ चुके हैं। इस मामले पर सियासी जमातों को अदालत का जो फोरम है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ ने यह दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। तो आज जब इस समाअत के ऊपर दरख्वास्त के ऊपर समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ने मुस्लिम लीग नवाज़ के वकील से यह पूछा कि क्या आप मजलिस शुरा का हिस्सा नहीं? तो तस्लीम किया गया मुस्लिम लीग नवाज़ के वकील की जानिब से कि हम मजलिस शुरा का हिस्सा हैं। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा आपके पास तो मुतबादिल फोरम मौजूद हैं, आप अदलिया की मदाखलत क्यों चाहते हैं कि हम मजलिस शुरा के मामलात में मदाखलत करें? जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर हैं वो अदालत आ चुके हैं और अदालत उनकी दरख्वास्तों के ऊपर समाअत भी कर रही है। अगर आपको पीका तरमीम कबूल नहीं तो आर्टिकल 89 के तहत ये जो ऑर्डिनेंस बनाया गया है इसे आप पार्लियामान से, सेनेट से मुस्तरद कर दें, आपके पास तो रेमेडी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सियासी जमातें अदालतों के ज़रिए मजलिस शुरा की बेतौकीरी ना करें, चाहे कोई भी सियासी जमात है, ना अदालतों को मजलिस शुरा के कामों में मदाखलत करने के हवाले से इंटरवीन के लिए, उनकी मदाखलत के लिए रुजू किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी तमाम सियासी जमातों की जो भी दरख्वास्तें पीका कानून से मुतल्लिक आएगी उन्हें हम इंटरटेन नहीं करेंगे, उन्हें पजीराई नहीं बख्शेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के वकील मरियम औरंगज़ेब के वकील का यह कहना था कि जो रिक्विजिशन है इजलास बुलाने की वो 14 दिन में अंदर बुलाया जाता है, लेकिन वो 24 दिन तक जो है वो बुलाया जा सकता है, उसमें 24 दिन लग जाते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस होता है इसकी मियाद जो है वो 120 दिन होती है, तो 120 दिन के बाद इस ऑर्डिनेंस को जो है वो पार्लियामेंट में ले किया जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि 120 दिन के बाद भी इसे एक्सटेंड करवाया जा सकता है, तो किस तरह से सियासी जमातें इसे मुस्तरद कर सकती हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातें मजलिस शुरा को मजबूत बनाएं। असल स्टेक होल्डर ने दरख्वास्त दायर कर दी है, हमें आपकी मुआवनत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब के वकील ने कहा कि हम
इस केस में आपकी मामनत करने के लिए आए हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान सुप्रीम बॉडी है कानून साजी करने से मुतालिक, लेकिन अदालत जो है उसका जुडिशल रिव्यू कर सकती है ऑन द टचस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, ऑन द टचस्टोन ऑफ द फंडामेंटल राइट विच आर गारंटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके ऊपर हम ये जो लेजिस्लेशन होती है उसका जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों से ये तवक्को करते हैं कि उनके नुमाइंदे पार्लियामान को मजबूत बनाएंगे। अदालत ऐसी किसी दरख्वास्त को पजीराई नहीं देगी चाहे किसी भी सियासी जमात की जानिब से दरख्वास्त दायर की जाए। जिसके बाद पीका तरमीम के खिलाफ मुस्तफा नवाज़ की जो दरख्वास्त है उससे मुस्तरद कर दिया गया। अब जो दूसरा जो केस है साबिक वज़ीर इमरान खान के मामले खसूस आसिम सलीम बाजवा साहब से मुतल्लिक, आपको पता है कि जब वो ख़बर TV पे चली, सोशल मीडिया पे चली, तो एक वजाहत भी दी गई आसिम सलीम बाजवा साहब की जानिब से। तो इंक्वायरी का एक SACP के अंदर आगाज़ किया गया जिसमें अरसलान ज़फ़र को नोटिस दिया गया, उनके खिलाफ जो मुझे याद पड़ता है कि तहकीकात का आगाज़ किया गया। इस मामले को इल्ज़ाम ये लगाया गया कि SCPC से वो खुफिया मालूमात जो आसिम सलीम बाजवा साहब के असासों या उनकी कंपनी से मुतल्लिक थी उसे लीक किया गया, वो इंडिया तक पहुंची और भारतीय लॉबी के भी इल्ज़ामात लगाए गए कि जिन्होंने भी ये इन्फॉर्मेशन लीक आउट की है वो गद्दार हैं, मतलब उनके गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए। तो इस पर फ़खर दुरानी ने, क्योंकि फैसल वाड़ा साहब ने भी एयरवाई न्यूज़ पर इसी किस्म का इल्ज़ाम जो है वो फ़खर दुरानी पे लगाया था और ताने बाने जो है वो भारत के साथ और गद्दारी की बातें की थी। तो फ़खर दुरानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। इस पर पहले भी समातें होती रहीं, अरसलान ज़फ़र ने भी जो है वो अदालत से रिजू किया था। तो आज जब समात का आगाज़ हुआ तो SACP के वकील ने कहा कि हम इस केस में इल्तवा चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो वकील हैं शाहिद अनवर बाजवा साहब वो इल्तवा पे हैं, तो आप इस केस की समात को मुलतवी कर दें। लेकिन समात मुलतवी करने से पहले चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह ये डायरेक्शन जारी की, बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ, कि अदालत ने आपको बड़ी क्लियर डायरेक्शन जारी कर रखी हैं कि कमीशन को इस किस्म के मामलात की हम इजाज़त नहीं देंगे। अगर कमीशन का कंडक्ट ये होगा और कमीशन इस केस को प्रेस करेगा, इस मामले को आगे लेके चलाना चाहेगा, तो फिर कमीशन अपने आप को खुद शर्मिंदा करवाएगा और जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड पे, अदालती रिकॉर्ड पे लेके आएंगे। इस पर जो जूनियर वकील पेश हुई, खातून वकील पेश हुई, उनसे कहा गया कि आप SCPC से फ़ाइनल जो है वो जो हदायत हैं वो ले लें। मार्च अप्रैल की 6 तारीख तक जो है इस केस की समात को मुलतवी कर दिया गया है। और गालिबन चीफ जैसे यही कह रहे हैं कि ये जो मालूमात जिसको आप कह रहे हैं कि खुफिया तौर पे लीक किया गया, ये तो SCCP की अपनी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। तो जब मालूमात दी गई हैं तो इसे लीक किस तरह से कहा जा सकता है? और ये जो तहकीकात बड़े जिस तरह से FCP ने शुरू की है, इससे SCCP को खुद जो है वो शर्मिंदगी का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन आज की हमारी खबरें, फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।